स्पॉट पे पहुंचे हैं, कितनी कैजुअलिटी हुई है और कितने इंजर्ड है और किस तरह से अगर बात करें तो क्या कुछ राहत कार्य जो है यहाँ पर किया जा रहा है? कि बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है यहाँ पर। और आज सुबह 8:15 बजे के लगभग बताया गया कि भी एक बस, प्राइवेट बस जो जा रही थी और उसमें 15 सवारियाँ थी। रास्ते में कुछ बरसात के कारण, बारिश के कारण कुछ बोल्डर सड़क पर गिरे होने के कारण जो है उसने बाहर से निकालने की कोशिश की। बस अनियंत्रित हो गई और उसके कारण नीचे गिर गई। लेकिन बस जो गिरी है उसमें उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सीधी ढांक तीखी खड़ी थी वहाँ पर, और उस कारण से 12 लोगों की दुखद मृत्यु उसमें हुई है। 3 लोग घायल हैं और उनको कुल्लू हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं उस वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा था। वहाँ से सीधा चंडीगढ़ लैंड करने के बाद मैं सीधा स्पॉट पे यहाँ पर पहुंचा हूँ। और जो घायल हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है यहाँ जोनल हॉस्पिटल कुल्लू में वो कर रहे हैं, और उसके बाद और भी कहीं करने की ज़रूरत होगी तो वो भी करेंगे। और ऐसे में दूसरा पार्ट जो जहाँ जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसमें मुझे इस बात की पीड़ा है कि स्कूल की बच्ची भी और एक ITI का एक लड़का भी उसमें था, वो बता रहे हैं, और एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी उसमें थे। तो इसके अतिरिक्त जहाँ सरकार की ओर से जैसे मुझे सूचना मिली, मैंने हालांकि तुरंत में जो एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकता था मैं बताया मैंने, क्योंकि मैं बोर्ड हो चुका था प्लेन में और उस कारण से बहुत लंबी बात नहीं हो। मैंने डिप्टी कमिश्नर कुल्लू को तुरंत ही कहा कि वहाँ पर टीम भेजिए, और NDRF की टीम, और उसके साथ साथ में जो भी वहाँ पर मदद करने की ज़रूरत है वो तुरंत करिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद, प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ 12 लोगों को नहीं बचाया जा सका। और जहाँ उनको रिलीफ देने की बात है, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, और उनके परिवार को जो 4 लाख और उसके अतिरिक्त जो हमारा ट्रांसपोर्ट से 1 लाख रुपए, यानी कि कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उन परिवारों को हम देंगे। और उसके बाद जो घायल हैं उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल, जो ट्रीटमेंट के लिए जो मदद करने की होगी वो करेंगे। प्रशासन पहुंचा, लेकिन थोड़ा रिमोट एरिया है, दूर है ये, और पहुंचने में थोड़ा विलम्ब हुआ। और ऐसे में हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं, और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद जो फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर जो है आगामी कार्रवाई करेंगे। सर, PM की तरफ से भी संवेदना व्यक्त की गई है, हालांकि उसमें भी मृतकों के प्रति हमारे PM साहब ने भी संवेदना व्यक्त की है, होम मिनिस्टर साहब ने भी संवेदना व्यक्त की है। होम मिनिस्टर ने तुरंत डायरेक्शन NDRF की टीम को दी और वो यहाँ पर पहुँचे भी। लेकिन उसके बावजूद भी घटना इस प्रकार की घटित हुई जिसमें 12 लोगों को नहीं बचा पाए। ठीक। सर, एक रिक्वेस्ट ये सर, यहाँ पे हॉस्पिटल की डिमांड बहुत जरूरी है सर।